केबीएन स्पीड न्यूज में आप सभी का इस्तकबाल है। आइए डालते हैं आज की कुछ अहम खबरों पर एक नजर। आसिफ नगर पुलिस ने AIMIM नामपल्ली के MLA माजिद हुसैन के खिलाफ तौहीन आमेज तबसरे करने पर मोहम्मद इमरान उर्फ कॉलर इमरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। इमरान ने आसिफ नगर पुलिस स्टेशन के सामने बैंक कॉलोनी में AIMIM MLA माजिद हुसैन और कांग्रेस लीडर फिरोज खान के दरमियान हुए तसद्दुम के बाद एक पुलिस एहलकार को फोन किया। मोहम्मद इमरान ने लड़ाई के अगले दिन एक पुलिस एहलकार को फोन किया और कार्रवाई करने को कहा। इसने मुबैना तौर पर गुफ्तगू के दौरान माजिद हुसैन के खिलाफ इश्तियाल अंगेज और तज़हीक आमेज तबसरे किए और गुफ्तगू की ऑडियो क्लिप को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फैला दिया। ये ऑडियो क्लिप वायरल हुआ, जिसके बाद एक वकील अजीजुर रहमान ने शिकायत दर्ज कराई। एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड EESL ने कहा कि शहर में स्ट्रीट लाइट को बरकरार रखने के लिए अदायगियों के सिलसिले में ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन GHMC ने इसे एक गैर यकीनी सूरत-ए-हाल में छोड़ दिया है। EESL ने कहा कि GHMC के पास फिलहाल 144 करोड़ रुपए की बकाया अदायगियां हैं, जो कि जानी हैं, और ये के सूरत-ए-हाल ने इसके वसाइल पर बहुत ज्यादा दबाव डाला। इसके बावजूद EESL ने हैदराबाद के लोगों के साथ अपने वादे को पूरा करना जारी रखा है। इस बात को यकीनी बनाते हुए कि शहर भर में 5,48,000 LED स्ट्रीट लाइट बरकरार है और चल रही है। EESL ने कहा। एक प्रेस रिलीज में इन्होंने मजीद कहा कि अगरचे EESL का मुआहदा अप्रैल 2025 तक दुरुस्त है, GHMC ने EESL के वजूहात का तस्फिया किए बगैर अपने जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए 3 करोड़ की लागत से 15,000 नए स्ट्रीट लाइट की खरीदारी और फरहमी के लिए टेंडर जारी किया है। शालीबंडा पुलिस ने 3 दिन कबल एक दुकान से मोबाइल फोन चोरी करने वाले शख्स को पकड़ने की कोशिश शुरू की। ये शख्स, जो अभी तक नामालूम है, 10 अक्टूबर बरोज जुमेरात शालीबंडा पुलिस स्टेशन के हुदूद में जहन्नुमा में वाक़ एक मेडिकल स्टोर पर कुछ दवाएं खरीदने गए। सेल्समैन के साथ बातचीत के दौरान इस शख्स ने मेडिकल स्टोर के काउंटर पर रखा मोबाइल फोन देखा। वो सेल्समैन के साथ बातचीत करता रहा और इसे दुकान में किसी न किसी काम में लगा देता और फिर मोबाइल फोन की चोरी कर ली। ये पूरा वाकया वहां मौजूद CCTV कैमरे में कैद हो गया। कोयले की ज्यादा पैदावारी पर तवज्जो मरकूज करने की कोशिश में संगरेनी कॉलरीज कंपनी लिमिटेड SCCL की इंतजामिया ने संगरेनी में 40 कोयले की खानों और 40 महकमों में एक 2 रोजा बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया, जिसका नारा उजाला संगरेनी करमेकोला पात्रा रोशन संगरेनी है वर्कर्स का किरदार हाल ही में मुनक्किद किया गया था। SCCL हुकाम की तरफ से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए मुलाजिमीन और कारकुनों को कंपनी की मौजूदा सूरत-ए-हाल और मुस्तकबिल के बारे में बताया गया। तेलंगाना की सियासत में बीजेपी कांग्रेस गठजोड़ की तरफ इशारा करते हुए BRS के कारगुजार सदर KT रामाराव ने इतवार के रोज इस बात पर हैरत का इजहार किया कि कांग्रेस के बाज कायदीन की जानिब से बड़े पैमाने पर दौलत के जरिए हासिल किए गए हिफाजती अहाते का क्या फायदा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए इन्होंने कहा कि हाल ही में रियासत में एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ED के छापों पर दोनों जमातों की खामोशी पर सवाल उठाया और ये जानने की कोशिश की कि तेलंगाना में कांग्रेस कायदीन को ED से बचाने वाला बिग ब्रदर कौन है। इस बात की तरफ इशारा देते हुए कि कांग्रेस और बीजेपी कायदीन ने दिल्ली में दुश्मनी का मुजाहरा किया। इन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि वो तेलंगाना में एक समझदार बंधन का इश्तिराक कर रहे हैं। रियासत में कांग्रेस लीडरों पर ED के छापों के बावजूद बीजेपी लीडरों ने वाज़ेह खामोशी इख्तियार कर रखी है। इन्होंने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि लोगों को ये जानने की जरूरत है कि कौन कांग्रेस लीडरों को इन तहकीकात से बचा रहे हैं। हैदराबाद के सैदाबाद से ताल्लुक रखने वाले मरहूम मोहम्मद खलील अहमद और हलीमा बेगम की दख्तर हुमेरा बेगम ने बगैर किसी कोचिंग के पहली कोशिश में DSC 2024 में सेकेंडरी ग्रेड टीचर की मुलाजिमत हासिल की। वाज़ेह है कि गरीब खानदान की 21 साल लड़की ने वालिद के इंतकाल के बाद ट्यूशन पढ़ाते हुए अपनी तालीम जारी रखी और मुलाजमत के हुसूल के लिए सख्त मेहनत व मशक्कत के साथ DSC की तैयारी की। इनकी इस कोशिश में चंचलगुड़ा सेंट्रल जेल हैदराबाद के सुप्रीडेंट SP नवाब शिवा कुमार गौड ने सेव दी गर्ल चाइल्ड तंजीम की जानिब से भरपूर ताउन किया और रहनुमाई की, जिसकी वजह से हुमेरा ने DSC 2024 में हैदराबाद में 36वां रैंक हासिल किया और सेकेंडरी ग्रेड टीचर SGT उर्दू मीडियम के तौर पर मुलाजिमत हासिल कर ली। हुमेरा ने सुप्रीडेंट नवाब शिवा कुमार गौड से मुलाकात करते हुए इनका शुक्रिया अदा किया।
AIMIM कायदीन ने DGP डॉक्टर जितेंद्र से दरख्वास्त की है कि वो करीमनगर कस्बा में वाक़ हुदा हाई स्कूल को परेशान करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे। AIMIM के मुकामी कारकुनों के साथ हैदराबाद MIM के रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी ने इतवार को DGP से इनके कैंप ऑफिस हैदराबाद में मुलाकात की। इन्होंने बताया कि अगरचे गुज़िश्ता 22 सालों के दौरान बगैर किसी मुनाफे के गरीब स्टूडेंट्स को तालीम फराहम करने के लिए स्कूल चलाया जा रहा है, लेकिन चंद लोग स्कूल के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि इन लोगों की वजह से 800 स्टूडेंट का मुस्तकबिल मुश्किल में है। एक ऐसी रियासत में जिसने तकरीबन हर दही घरानों को पाइप के जरिए पीने के साफ पानी की फराहमी को यकीनी बनाया है, एक रिकॉर्ड कायम किया है। यहाँ 2 अफराद की मौत हो गई जबकि तकरीबन 80 दीगर बीमार हो गए, जिसमें 3 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। मुबैना तौर पर संजीवरा पेट में एक कुएं से आलूदा पानी पीने में मजबूर होने के बाद संगारेड्डी जिला में नारायण खेड मंडल ये वाकया मिशन भागीरथ स्कीम के जरिए पानी की फराहमी में मुसलसल खलल के बाद पेश आया। ग्रेटर हैदराबाद मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी के खिलाफ बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया। बदकमा त्योहार के मौके पर साउंड पोल्यूशन के कवायद की खिलाफ वर्जी के मामले में केस का इंदराज अमल में आया। मालूम हुआ कि मुकर्ररा वक्त के बाद और ज्यादा आवाज के साथ गीत लगाने पर पुलिस ने आज खुद मुकदमा दर्ज किया। दिल्ली के वजीर माहौलियत गोपाल रॉय ने इतवार को कहा कि हुकूमत के मुख्तलिफ इक़दामात और अवाम के ताउन की वजह से इस बार दशहरे के अगले दिन दिल्ली की हवा साफ रही। मिस्टर रॉय ने कहा कि सर्दियों का मौसम पूरे शुमाली हिंदुस्तान और खास तौर पर दिल्ली में आलूदगी लेकर आता है, लेकिन आज दशहरे के अगले दिन हम दिल्ली की साफ हवा में सांस ले रहे हैं। आम तौर पर दिल्ली में हवा का मियार दशहरे के अगले दिन खराब हालत में पहुँच जाता है। दिल्ली में गुज़िश्ता 10 दिनों से बारिश नहीं हुई है, इसके बावजूद एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब हालत से बाहर है। उत्तराखंड समेत मुल्क भर के रेलवे स्टेशन सुपरिटेंडेंट और स्टेशन मास्टर अपने ज़ेरे अतवा मुतालबात को लेकर 16 अक्टूबर को दिल्ली में एक रोजा भूख हड़ताल करेंगे। त्योहार के मौसम में इस हड़ताल से रेलवे इंतजामिया बौखलाहट का शिकार है। ताहम स्टेशन मास्टर एसोसिएशन ने रेलवे इंतजामिया को यकीन दिलाया कि इससे ट्रेन ऑपरेशन मुतासिर नहीं होगा। जोलापुर रेलवे स्टेशन के सुपरिटेंडेंट और नेशनल स्टेशन मास्टर एसोसिएशन के डिप्टी सेक्रेटरी ने कहा कि उत्तराखंड समेत मुल्क भर के स्टेशन मास्टरों ने अपने मुख्तलिफ मुतालबात का इजहार किया है, जिनमें 21 जनवरी 2016 से MACP का नफाज तमाम L8 और L के लिए रात की ड्यूटी शामिल है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर देवेंद्र ने दिल्ली हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि गुज़िश्ता 10 सालों से 11 लाख से ज्यादा राशन कार्ड दरख्वास्तें ज़ेर अतवा है और इन पर कार्रवाई नहीं की गई। इन्होंने कहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को सिर्फ 90,000 दरख्वास्तों की तहकीकात की हिदायत देने के बजाय इन तमाम दरख्वास्तों पर गौर करना चाहिए, जो कि राशन सप्लाई के ऑफिसरान के पास बरसों से ज़ेर अतवा का शिकार है। देवेंद्र का कहना है कि 2013 से 2014 में दिल्ली में राशन कार्ड होल्डर्स की तादाद 34,55,000 थी, जो अब सिर्फ 17,83,000 रह गई और राशन की दुकानों की तादाद में भी नुमाया कमी वाक़ई हुई। इन्होंने इल्जाम लगाया कि 420 दुकानें बंद कर दी गई है और इस दौरान दिल्ली के गरीब अवाम को मुसलसल नजरअंदाज किया गया। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिला में पुलिस सर्वेलेंस सेल और साइबर सेल की मुश्तरका टीम ने इतवार को साइबर धोखेबाजों के रैकेट का पर्दाफाश किया और 10 धोखेबाजों को गिरफ्तार किया। मुख्तलिफ बैंकों की 32 पासबुक, 10 चेकबुक, 10 ATM कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट खोलने के फॉर्म, कई आधार कार्ड और इनकी फोटोकॉपी वगैरह धोखाधड़ी करने वालों से बरामद हुए। इन्होंने बताया कि ये रैकेट स्टूडेंट्स, गरीब और मासूम लोगों से इंटरनेट या मोबाइल कॉल के जरिए राब्ता करते हैं और फिर इन्हें 3 से 5,000 रुपए का लालच देकर इनके बैंक अकाउंट खुलवाते हैं, जबकि ये लोग बैंक अकाउंट की पासबुक और ATM मुख्तलिफ रियासतों में अपने दीगर साथियों को भेजते थे और इसके बाद धोखाधड़ी का इर्तिकाब करते हुए मज़कूरा बैंक अकाउंट में रकम मुंतकिल करते थे और ATM या UPI के जरिए रकम निकाल लेते थे। ईरान के हमले के बाद इसराइल ने फौरी तौर पर कोई जवाब नहीं दिया था, लेकिन इस बात का ऐलान किया गया था कि मुनासिब वक्त पर जवाबी हमला होगा। अब अमेरिका इस बात का इशारा दे रहा है कि ईरान के खिलाफ अब इसराइली हमले की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी है और ऐसे मुकामात की निशानदगी की जा चुकी है जहां पर हमले होंगे। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट
బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగుచేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా ఎఫ్ఐఆర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ల మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, దిల్సుఖ్ నగర్, హైదరాబాద్. మా ఫోన్ నంబర్ 9866372438.